विधानसभा सत्र आज हंगामे के बीच अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर जी हैं। सर, आप हंगामा बहुत देखने को मिला, कह रहे हैं सदन चलने नहीं दे रहे समाजवादी पार्टी के लोग। हंगामा तो क्या कहा जाए, सरकार तो कल ही भाग गई, भाषण में बीच में भाग गई थी, तो आज तो उसकी पूर्ति हुई है। जो कल हुआ था आज उसकी पूर्ति हुई, तो कल ही भाग गई थी सरकार। कह रहे हैं जो मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें तरीके से रखे तो बात सुनी जाएगी, चर्चा करने को तैयार थी सरकार। अच्छा, अब जो सरकार रवैया तय करे, अपोजिशन उनके हिसाब से चले, हम उनके हिसाब से तय करेंगे। जब हम मांग कर रहे हैं कि सब काम को रोक दीजिए, बहुत सारे जो प्रदेश और देश की ज्वलंत समस्याएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश भी बढ़ रहा है, उन पर बात करो। वो बात ही करने को तैयार नहीं है। कल कहा था कि हम लोग चाहते थे कि किसान पे, मजदूर पे, बेरोजगारी पे, नीट पे, पेपर लीक पे और चंदा चोरी पर, इस पे सब पे बात हो जाए। सरकार बात ही नहीं करना चाहती, सरकार जवाब नहीं देना चाहती, तो इस विषय में हम क्या कर सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा इस समय चर्चा में है। सीतापुर में एक मिड डे मील के दौरान वहां पर खाने में मरी हुई छिपकली मिली है। बच्चों के भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ हो रहा था। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई इसकी बड़ी नजीर नहीं बनी है, लेकिन वहां पर ये जरूर हुआ है कि सीतापुर जैसे जिले में जो लखनऊ जो सटा हुआ है वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक घटना न्यूज में आपके सामने आ गई, ये घटनाएं तो प्रदेश में रोज की हैं और सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही। और सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही कि जिस सरकार की नीति स्कूल चलाने की नहीं है, प्राइमरी स्कूल को बंद करने की है, माध्यमिक को बंद करने की है, जो सरकार मैकाले सिस्टम में ही यकीन नहीं करती है, तो वो सरकार से क्या उम्मीद कर सकता है। उससे तो यही होगी कि जो हो रहा है। एक फैसला और लिया गया है सरकार की तरफ से, जो मदरसे हैं उनमें जो सैलरीड जो वहां पे टीचर्स थे उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। बड़ी संख्या ऐसी मदरसों की। सरकार का अगर बस चले तो बहुत सारे लोगों का सांस लेना भी बंद कर दे, तो सांस लेने पर नियंत्रण नहीं है सरकार का, नहीं तो सांस लेना भी बंद करेगा। एक मदरसे को लेकर और फैसला लिया गया है कि आलिम फाजिल की जो डिग्रियां हैं उन्हें कहा है कि उन्हें रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। मेरा कहना यह है कि सरकार अगर चाहेगी तो वो तो सरकार तो सांस बंद करना चाहती है। ये तो आलिम फाजिल की डिग्री है। सरकार का आलिम और फाजिल वर्ग से उनका क्या लेना देना है। वो तो जो है उनके आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस उनके हिसाब से तो इस मुल्क में ही वो सब नहीं होना चाहिए। मगर है, ये मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ में हम लोगों में आपसी भाईचारा है, हमारा एकता है। यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर आपस में लोग बंटते हों। सरकार बांटना भी चाहे तो हमारे यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, जो हमारा भाईचारा है, सरकार के इन कुकर्त से वो खत्म होने वाला नहीं है। ये समाज में 1-2% लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं, इनको पसंद करते हैं। 98% लोग हिंदुस्तान के सेकुलर हैं, वो समाजवाद में यकीन करते हैं, वो सेकुलरिज्म में यकीन करते हैं, वो भाईचारे में यकीन करते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब में यकीन करते हैं। वो इस बात पे यकीन कर सकते हैं ये मुल्क जो है ये भाईचारे से चलेगा, ये हमारे आपसी सौहार्द से चलेगा। ये जब तक ये एकता नहीं होगी तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही मानना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शाहिद मंजूर जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि भले ही सरकार इस तरह के फैसले ले रही हो, लेकिन जो आपसी भाई जो मुद्दे थे सदन में, जो समाजवादी पार्टी के विधायक चर्चा चाहते थे, सरकार उनसे दूरी बना रही थी। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी लखनऊ।